जंप है या कोई और वजह भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो जो बैंक की ओवरऑल परफॉर्मेंस सभी क्वार्टर्स में लगभग सभी पैरामीटर्स में इम्प्रूव हुई है। हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम भी इम्प्रूव हुआ है और मेन ये है कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हम जो है अब इसके कम कर पाए हैं। जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट था 31/3 में 5.08 था, जो अब कम होकर 4.29 हो गया और हमारी कासा प्रतिशत जो है बढ़ के 50.45% हो गई है। तो ये सभी परफॉर्मेंस ओवरऑल हर क्षेत्र में हमने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। पर इसके साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे बहुत पुराने 20 साल पुराने कुछ इनकम टैक्स रिफंड के ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े थे, जो हमने फॉलो करके जो हमें रिफंड मिला इस क्वार्टर में मिला, तो उसकी वजह से 1300 करोड़ की हाँ। इनकम वहां से आई। तो वो एक जो ज्यादा जंप है वो उसका है, पर अगर हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो भी हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम में इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो ओवरऑल सब इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर ये जो ठीक है। हाँ। एकदम से जंप हुआ, ये 1313 करोड़ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आई है, तो उसकी वजह से ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। हाँ। अच्छा, सब ठीक है राकेश सर, पर अभी भी एसेट क्वालिटी कंसर्न्स परसिस्ट करते हैं। अच्छा, कहने के लिए क्यू ऑन क्यू ग्रॉस एनपीएस में आंकड़ों में इंप्रूवमेंट था, पर अभी भी 22-23% के आसपास के ग्रॉस एनपीएस पे खड़ा हुआ है। ये पुराना बैग एंड बैगेज कब तक छूटेगा? कब तक मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट एसेट क्वालिटी में आता हुआ हम देखेंगे? आप लोग का इंटरनल आकलन क्या कहता है? देखिए, तो इस बात में मैं दो चीजें कहना चाहूंगा आपको। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ग्रोस एनपीए है हमारा, वो अभी भी 22% के आस है, 22.37। हालांकि ये 5% कम हुआ है पिछले साल मार्च 2020 के यस। कंपैरिजन में कम हुआ है 5%। पर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा इस पे, मेरे ख्याल में जो हम सभी को कहते हैं कि हमको मेन चीज ये देखना है कि नेट एनपीए क्या है। मेरा जो नेट एनपीए है वो 4.19 से 4.19 से कम होके 1.97 पे आ गया। इसमें भी करीब 2.2% की कमी हुई है। सो जो नेट एनपीए है, अगर हम किसी भी बैंक से कंपेयर करें तो वी आर मच कंपेरेबल, वो काफी बैंकों से कम है। और ये 1.97 बहुत कम रेशियो, क्योंकि हमने प्रोविजन कवरेज रेशियो बढ़ा के 97% कर दिया है। अब ग्रोस एनपीए में क्या होता है, क्योंकि एनपीए अमाउंट ज्यादा थी और उसको रिकवरी करने में धीरे धीरे, और पिछले साल कोविड की वजह से कुछ रिकवरी अफेक्ट हुई, हालांकि हम 6000 करोड़ की रिकवरी कर पाए। अब हमारा जो है, जो नॉर्मली बैंक में क्या रहता है कि जो 100% अकाउंट्स प्रोवाइड हो जाते हैं उनको हम टेक्निकली राइट ऑफ कर सकते हैं। तो हमारे जो है इसमें से जो हमारे 36,212 करोड़ के एनपीए हैं, उसमें 32,423 करोड़ तो हमारे 100% प्रोवाइड हो चुके हैं। अगर हम उसको टेक्निकली राइट ऑफ करें तो मेरा जो ग्रॉस एनपीए वो 3% से नीचे आ जाएगा। पर यह है कि कुछ उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस रहते हैं, इसलिए हम उसको टेक्निकली राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं हाँ। अभी। हाँ। पर मेन चीज हमारा ठीक कहना, है। मैं यही कहना चाहूंगा तो कि नेट एनपीए ध्यान दिया जाए। राकेश सर, क्योंकि आपने पैंडेमिक का नाम लिया, तो पैंडेमिक से जुड़े दो सवाल है, दोनों एक साथ क्लब कर देता हूं। एक तो इस बार पैंडेमिक में क्या ऐसा हो रहा है कि रूरल डिमांड पे भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है? पिछले साल जब पैंडेमिक वेव 1 थी तो ऐसा नहीं हो रहा था। इस बार क्या रूरल डिमांड इंपैक्ट हो रही है? और दूसरा इसी के साथ कि अब अच्छा Q4 का परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन इस पैंडेमिक का मान के चलूं एक मीनिंगफुल इंपैक्ट, एक मीनिंगफुल डेंट इस Q1 की अर्निंग्स में बैंक्स में देखने को मिलेगा वापस? नहीं, इसमें दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो जैसे अभी एग्रीकल्चर में जो मानसून की जो प्रोडिक्शन है, वो सामान्य मानसून की प्रोडिक्शन है, तो इस वजह से जी थोड़ा बहुत फर्क, क्योंकि अभी क्या हो गया है, ये जो वेव 2 है वो ज्यादा उसका सब अर्बन और रूरल एरियाज में पेनिट्रेशन थोड़ा ज्यादा हुआ है, तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इससे, कि जैसा आरबीआई ने भी अपने आंकड़ों में कहा। तो लेट अस बी होपफुल, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जो आप बोल रहे हैं कि Q1 का परफॉर्मेंस, जैसे रिकवरी का जो हमारा डाटा अगर हम देखें तो कोविड से पहले भी मेरी 95% की रिकवरी परसेंटेज थी, जो अभी मेरा मार्च के में अगर हम देखेंगे तो वो भी 95% है। तो रिकवरी हम अच्छे से कर पा रहे हैं, तो इससे परफॉर्मेंस पे ज्यादा खराब असर नहीं आना चाहिए। हालांकि हम काफी सावधान हैं और पूरी तरह से असेस कर रहे हैं। दूसरी, जो आरबीआई ने अभी जो रिस्ट्रक्चरिंग का दिया, वो मेनली 25 करोड़ के लोन से नीचे और छोटे लोनों में ही राहत मिली है, रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो जहां थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आएगी भी, तो उसको रिस्ट्रक्चरिंग से कवर करके, तो आई थिंक ये पोजीशन कंट्रोल में रहेगी। इससे हमारा Q1 पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अच्छा राकेश सर, मैं जानता हूं आप कमेंट नहीं करना चाहोगे, आपकी टीम ने स्पेसिफिकली बोल भी रखा था, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा तो लोग बोलेंगे सवाल पूछना ही नहीं आता। अब आईडीबीआई बैंक खबरों में इसीलिए था क्योंकि कैबिनेट की तरफ से, सीसीए की तरफ से नॉट मिली वो स्ट्रैटेजिक स्टेक सेल की। मैं उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि
कब होगा, क्या प्रक्रिया नहीं, होगी, वो सरकारी क्वेश्चन पूछ ऑफिशियल तब सकते तक हैं, डिसाइड मैं जवाब अपने जितना मैं दे सकता हूँ मैं आपके दूंगा, फ्रंट पे। पूछिए। थैंक यू सर। पहला, इसी में क्या बैंक, आई एम श्योर बैंक एम्प्लॉइज रजिस्टर करते हैं ऐसे मूव को, क्या बैंक एम्प्लॉइज हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड और आर दे स्टिल रजिस्टरिंग? और दूसरा, किस टाइमलाइन पे वर्क किया जा रहा है? मेरे ख्याल से वो तो कम्युनिकेशन आप जैसे बैंक हेड ऑफिशियल्स के साथ सरकार का हो रहा होगा। दो चीजें आपने पूछी, एक तो जैसे क्या हुआ था कि मैं यस सर। आपसे स्पष्ट बताना चाहूंगा कि जब एलआईसी में स्थानांतरण हुआ था, जब एलआईसी में शेयर होल्डिंग ट्रांसफर हुई थी, तो तब काफी लोगों को ये मन में धारणा थी कि पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की भावना थी। और उसी समय मैंने ज्वाइन किया था अक्टूबर 2018 में। तो मैंने जगह, उस समय तो कोविड की सिचुएशन नहीं थी, तो हमने जगह जगह पे जाके सब टाउन हॉल मीटिंग्स की और सब स्टाफ को उनको समझाया कि कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि इसकी वजह से और बेटर स्थिति होगी। और आज जब हमने जो जो चीजें उनको बोली थी, तो वो ही हम काफी कुछ मतलब 99 के 100% वो प्रूव कर पाए हैं।